Hello student, good morning. So as you know, our chapter number 10 is running and the name is tens and hundreds. Okay, so इससे previous exercise I have taught you. Now in this video, in this exercise, what we have to learn? हमें आज क्या सीखना है? So in your textbook, page number 138, 139 onwards, again new topic is coming and the topic is convert पैसा into rupees. Means कि आप अपने टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 138 को देखोगे ना, सो देर आर मैनी थिंग्स कि यहाँ पे जो है उसके प्राइस टैग लिखे हैं ना. प्राइस टैग मतलब आपको पता है, हम कहीं भी जाते हैं मॉल वगैरह में, शॉपिंग वगैरह में, सो एक प्राइस टैग होता है. अब यहाँ पे देखो, ये जो आपके पास थिंग्स है ना, उसमें देखो रुपीज़ और पैसे दोनों में अमाउंट लिखे हैं. इट मीन्स फॉर एग्जाम्पल आप ये सोप का पिक्चर देखोगे ना, सो बाथिंग बार का जो एग्जाम्पल है इसमें है रुपीज़ 8.75. यहाँ पे रुपीज़ है 8.75. So 8 rupees and 75 पैसे. Again the second example you can take this pen. पेन का टैग मार्क है, पेन का जो मार्क्स है MRP है वो है ₹6.50. तो ये 6.50 क्या हुआ? अब वो 7 रुपीज़ तो है नहीं, ना ही पूरे 6 रुपीज़ है, मतलब कि 6 रुपीज़ और 50 पैसे. नाउ आज हम ये जो टॉपिक है यहाँ पे यही सीखेंगे कि पैसा और रुपीज़ में क्या डिफरेंस है. ये तो आप लोगों ने सीख ही लिया है इन द फर्स्ट टू फोर्थ स्टैंडर्ड दैट 100 पैसा इज इक्वल टू 1 रुपीज़. ओके, नाउ फिर से रिमाइंड कर लीजिएगा कि 100 पैसा इज इक्वल टू 1 रुपीज़ और यू कैन से ₹1 इज इक्वल टू 100 पैसा. ओके, नाउ इन दिस एक्सरसाइज व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कन्वर्ट पैसा इनटू रुपीज़ यूजिंग डेसिमल्स. ओके, यहाँ पे भी डेसिमल्स तो हमारे साथ ही आएंगे, वो कहीं नहीं जाएंगे. सो आपके पास ये फॉर्मूला है, वो आपको याद रखना है. नाउ फर्स्ट से हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे. ₹1 इज इक्वल टू 100 पैसा. 100 पैसा इज इक्वल टू 1 रुपीज़, बोथ आर इक्वली. नाउ ये फॉर्मूला जो है आपको ये एक्सरसाइज में काम आएगा. कैसे? 1 पैसा इज इक्वल टू ₹1/100. अब इसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है? यू नो ना, देर आर 2 zeros इन द डेनोमिनेटर, सो देर शुड बी 2 digit आफ्टर डेसिमल. मीन्स कि ₹1/100 को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है, ये तो आपको पहले के एक्सरसाइज में आपने अपनी नोटबुक में भी कर लिया है और ये सीख भी लिया है. सो ₹1/100 को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 0.01. ओके, सो लेट्स स्टार्ट बाय ए पार्ट. फर्स्ट वन इज 9 पैसा. यहाँ पे पैसा लिखा हुआ है, उसको हमें रुपीज़ में कन्वर्ट करना है. सो वी आर गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला. ये फॉर्मूला हमारी हेल्प करेगा ये पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए. सो वी हैव टू राइट दिस. फर्स्ट 1 पैसा इज इक्वल टू ₹1/100. सो नाउ अभी हमारे पास डिजिट क्या है? 9 पैसा. सो 9 पैसा इज इक्वल टू ₹9/100. सो अब डेसिमल में कन्वर्ट करना है. सो आपको फर्स्ट वाली एक्सरसाइज याद है ना, देयर शुड बी 2 digit आफ्टर डेसिमल बिकॉज देर आर 2 zeros इन द डेनोमिनेटर. सो योर आंसर विल बी 0.09 rupees. Okay, you can write this or you can like this, ₹0.09. both are same. Okay, आप या तो रुपीज़ का सिंबल भी यूज़ कर सकते हो या तो फिर ऐसे भी लिख सकते हो कि 9 पैसा इज इक्वल टू 0.09 rupees. Now B part 725 पैसे. So again we are going to use this formula, ₹1/100. 1 पैसा इज इक्वल टू ₹1/100. सो नाउ हमारे पास डिजिट क्या है? 725 पैसा. सो 725 पैसा इज इक्वल टू 725/100. अगेन देर आर 2 zeros इन द डेनोमिनेटर. सो हाउ टू कन्वर्ट इन द डेसिमल्स फॉर्म? सो 725 इज इक्वल टू 7.25 rupees. Now C part, as you can see there are rupees and पैसा both are sums. 50 rupees तो ये तो ऑलरेडी रुपीज़ में है ही. अब रुपीज़ को हम रुपीज़ में कन्वर्ट नहीं करेंगे. What we have to do, we have to convert पैसा into rupees. So first we are going to 50 rupees plus, अब यहाँ पे 90 पैसे के लिए हम क्या करेंगे? So 90/100.
ओके, नाउ यू कैन डू इन दिस बोथ वे, आप या तो 0 0 कट कर सकते हो या तो फिर आपको डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करना है। 0 में है जो ये 0 डिनोमिनेटर है, देयर आर 2 zeros इन द डिनोमिनेटर, या तो आप ये 0 0 कट कर सकते हो और 0.9 डायरेक्ट लिख सकते हो, या तो फिर आपको अगर 0 0 कट नहीं करना है सो आपको क्या करना है ऐसे कि 50 रुपीज़ इज इक्वल टू 50 प्लस, अब देर आर 2 zeros इन द डिनोमिनेटर, मतलब कि 0.90। नाउ 50 रुपीज़ एंड 0.90, आप इसका एडिशन भी करोगे सो यू विल गेट आंसर 50.90, मीन्स कि 50.00 प्लस व्हाट यू हैव टू डू 0.90, so the answer will be 50.90. So now you have to write 50 rupees plus 90 paisa is equal to 50 rupees 50.90. ओके, सो स्टूडेंट्स ये हो गया हमारे पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए। डोंट फॉरगेट यू हैव टू यूज़ दिस फॉर्मूला दैट 1 पैसा इज इक्वल टू ₹1/100, और फिर जो भी डिजिट है आपके पास वो अपॉन 100 आप लिख के ये ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, here one more exercise for you in the question number 11, what you have to do, you have to match रुपीज़ से आपको पैसे को मैच करना है एंड पैसे अगेन यू हैव टू मैच विद द रुपी। नाउ यू नो दैट 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसा और 100 पैसा इज इक्वल टू 1 रुपीज़। सो नाउ हियर ऑल द मनी इज रिटन इन रुपीज़ फॉर्म, हियर पैसे फॉर्म एंड हियर अगेन इन रुपीज़ फॉर्म। सो फर्स्ट वन इज 1/2 रुपीज़। So you know na 1 rupee is equal to 100 paisa. So here for the answer you have to do 1/2 into 100. ये आपको अपनी टेक्स्ट बुक या नोटबुक में नहीं करना है। अगर डबल श्योर होना है या फिर डबल श्योर के लिए आप अपनी रफ नोटबुक में काम कर सकते हो। नाउ 250 is 100. So answer is 51 in 50 paisa. So where is, here it is. So 1/2 is equal to 50 paisa. Rest of the students आप ऐसे ही कर सकते हो, rest of the digits 1/10 into 100 करोगे so you will get answer like this, 10 10s are 100. So 1/10 is equal to 10 paisa. Now 5/100 into 100, 100 cut 5 paisa. Now 3/4 into 100, 425, as you know ना 25 के टेबल में 25 4s are 100, so 425, 25 3s are 75। यहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी या टेबल्स आपको लर्न करने पड़ेंगे। 25 3s are 75, so 75 पैसे। अब ये तो बात हुई रुपीज़ को पैसे से मैच करने की, यहाँ पे और एक पार्ट बाकी है जिसको हमें मैच करना है, अगेन पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। अब वो कैसे करना है, सो ये पैसे लिखे हैं। नाउ पैसे का फॉर्मूला अभी हमने नेक्स्ट प्रीवियस में ही सीखा कि हाउ टू कन्वर्ट पैसे इनटू रुपीज़, सो यू हैव टू राइट दिस फॉर्मूला 1/100 है ना। सो यहाँ पे 10 पैसा है, सो 10/100 करोगे ना, सो ये फ्रैक्शन फॉर्म हो गया आपका, ये फ्रैक्शन फॉर्म हो गया। अब फ्रैक्शन फॉर्म को डेसिमल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है आप सबने सीख लिया है। 10 पैसा है फॉर एग्जांपल 10 into 100, so there should, here there are 2 zeros in the denominator, so it means कि there should be 2 digit after decimal points. So here it is, इसको आप कैसे लिखोगे 0.10. okay, so where is 0.10, here it is. Now 50, so in the rough book you can do 50/100, so there should be 2 digit after decimal point because there are 2 zeros in the denominator. okay, so 50 in 100, so here it is 0.50. आप अगर 50 को 100 में ऐसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिखोगे ना, सो आपको पता ही है कि कैसे करना है उसको कन्वर्ट फ्रैक्शंस को, लाइक दिस। नाउ 75/100 अगर मैच करने के लिए, ठीक है, आपको ये नहीं करना है, आपको तो डायरेक्ट मैच ही करना है। अगर डबल श्योर होने के लिए आप अपनी मैथ्स की वर्कबुक में ऐसे कर सकते हो। 75/100, सो देयर शुड बी 2 डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट। 75 पैसा इज इक्वल टू रुपीज़ क्या होंगे उसके 0.75 रुपीज़। 5 पैसा, सो 5 पैसा फॉर डबल श्योर
100, 5 upon 100 you have to write. Now there should be 2 digit after decimal point, so here it is 0.05. ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये समझ में आया हो. आपको ये जो है ना अपनी रफ नोटबुक में ये डबल श्योर होने के लिए ये ऐसे काउंट करके या ऐसे मल्टीप्लाई करके आप ऐसे करोगे, लेकिन आपको ये इससे ज़्यादा ही एग्जाम्पल है आपकी मैथ्स की टेक्स्ट बुक में ऑन द पेज नंबर 140, तो आपको इसको मैच करना है अपने आप से. इसके रिलेटेड होमवर्क भी है जो मैं आपको बाद में भेजूंगी.